आज लेकर आए हैं नेपाल के मूलवासी मगर जाति का इतिहास। नमस्कार, मैं हूँ सेरेना। आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मगर नेपाल का मूल जातीय समूह जो मुख्यतः देश के उत्तर मध्य धौलागिरी पर्वतमाला के पश्चिमी और दक्षिणी किनारों पर रहता है, वे उत्तरी भारत में भी छोटी किंतु महत्वपूर्ण संख्या में रहते हैं, विशेषकर सिक्किम राज्य में। मगर तिब्बती बर्मी परिवार की एक भाषा बोलते हैं। सबसे उत्तरी मगर मूलतः बौद्ध हैं, जबकि दक्षिण में रहने वाले लोग प्रबल हिंदू प्रभाव में हैं। उनमें से अधिकांश अपनी जीविका कृषि से चलाते हैं। अन्य लोग पशुपालक, शिल्पकार या दिहाड़ी मजदूर हैं। गुरुंग, राय और अन्य नेपाली जातीय समूहों के साथ उन्होंने ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के गोरखा सैनिकों के रूप में ख्याति प्राप्त की है और उनमें से कई ने सैन्य करियर बनाना जारी रखा है। नेपाल में 21वीं सदी के प्रारंभ में मगरों की संख्या लगभग 1.6 मिलियन थी, जो देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक था। 2021 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी लगभग 2 मिलियन है, जो देश भर में वितरित राष्ट्रीय आबादी का लगभग 7% है। 18वीं शताब्दी में गोरखाली सेना के विस्तार के दौरान वे प्रमुख जातीय समूहों में से एक थे। इस अवधि के दौरान उनका महत्व इतना अधिक था कि पृथ्वी नारायण शाह ने खुद को मगराट, मगरों की भूमि का राजा घोषित कर दिया। शाह शायद छोटे बैसी और चौबीसी संघी राज्यों का उल्लेख कर रहे थे, जिन्हें गोरखाली साम्राज्य ने अपने अधीन कर लिया था और जहां मगरों की आबादी बहुत अधिक थी। गोरखाली सेना में उनकी बड़ी उपस्थिति, जो 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच अपने क्षेत्र का विस्तार कर रही थी, ने सैन्य और राजनीतिक रैंकों में मगर अधिकारियों को प्रभावशाली बना दिया होगा। वास्तव में आज मगर विद्वान दावा करते हैं कि अमर सिंह थापा, मातबर सिंह थापा और भक्ति थापा जैसे प्रसिद्ध गोरखाली सेनापति, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1814 to 1816 आई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनका वंश मगर वंश से है। हालांकि इस तर्क का समर्थन करने के लिए बहुत अधिक दस्तावेज नहीं है। 1860 के दशक के अंत में कैप्टन लखन थापा नामक मगर सैनिक के नेतृत्व में विद्रोह के बाद सेना और राज्य के अन्य कार्यों में समुदाय का प्रभाव काफी कम हो गया था। निचले रैंक के सैनिकों, जिनमें से अधिकतर मगर समुदाय के थे, के बीच 1857 के भारत के सिपाही विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए जुटाए जाने पर एक अंतर्निहित असंतोष था। एक ऐसा युद्ध जिसे लखन थापा जैसे सैनिकों ने लड़ा था, लेकिन उन्हें लगता था कि यह लड़ाई उनकी नहीं है। प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा, जिन्होंने शाह राजाओं से राज्य की सत्ता छीन ली थी, लखन थापा को गिरफ्तार करवा दिया और अपने गांव वालों के सामने खुलेआम फांसी पर लटका दिया। वर्ष 1950 में राणा शासन के अंत तक नेपाल सेना या नौकरशाही के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों की प्रभावशाली सूची में मगरों का नामो निशान नहीं था। अपने गौरवशाली इतिहास और मजबूत जनसांख्यिकीय ताकत के बावजूद पंचायत शासन के दौरान भी मगरों का प्रतिनिधित्व कम रहा। रोल्पा के बाला राम घरती मगर समुदाय के एकमात्र प्रमुख प्रतिनिधि थे, जिन्होंने पंचायत सरकार में विभिन्न कैबिनेट पदों पर कार्य किया। उस समय समुदाय की कमजोर राजनीतिक स्थिति के कारण अक्सर रोल्पा और रुकुम जैसे जिलों में पुलिस की बर्बरता होती थी, जो अब लुम्बिनी प्रांत का हिस्सा है। इस क्षेत्र के मगर नकदी फसल के रूप में मारिजुआना की खेती करते थे और भारत में सीमा पार, मुख्य रूप से डांग जिले के सीमावर्ती शहर कोइलाबास के माध्यम से उपज बेचते थे। हालांकि 1976 में सरकार ने ड्रग तस्करी और दुरुपयोग अधिनियम लागू किया, जिसके तहत मारिजुआना की कटाई, खेती और इसकी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि संगठित मारिजुआना व्यापार भ्रष्ट स्थानीय प्रशासन द्वारा संरक्षित हो सकता है, लेकिन सरकारी नियंत्रण और कार्रवाई के कारण आम मगर परिवारों ने अपनी स्रोत खो दिया, जिससे राज्य के खिलाफ स्थानीय आक्रोश पैदा हुआ। इसने नेपाल के नवोदित कम्युनिस्ट आंदोलन को 2 दूरदराज के जिलों में खुद को स्थापित करने का मौका दिया, जो नेपाल के माओवादी आंदोलन का ग्राउंड जीरो बन गया।
कुछ मगर कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि माओवादी आंदोलन ने मगरों को पैदल सैनिकों के रूप में संगठित किया, ठीक उसी तरह जैसे गोरखाली शासकों ने अपनी विजय के लिए किया था। हालांकि उस तर्क में कुछ दम हो सकता है, लेकिन साक्ष्य दर्शाते हैं कि 2006 में माओवादी संघर्ष की समाप्ति के बाद से मगरों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और एकीकरण में लाभ हुआ है। उसके बाद से जो भी सरकार सत्ता में आई है, उसमें मगर नेता प्रमुख मंत्री पद पर रहे हैं। रोलपा के नेता जैसे कि बर्षमान पुण्य, ओनसारी घरती और जयपुरी घरती ने पिछले 1.5 दशक में कई सरकारों में महत्वपूर्ण मंत्री पद संभाले हैं। माओवादी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में रोलपा से वरिष्ठ भर्ती हुए नंद बहादुर पुन वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति बन गए, जबकि प्रांत के गुल्मी जिले से आने वाले राम बहादुर थापा मगर उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद संभाल चुके हैं। उपर्युक्त सभी नेता अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए नेपाली राजनीति में सक्रिय और शक्तिशाली बने हुए हैं। देश और प्रांत में सत्ता के वितरण में जिस तरह से बदलाव आया है, उससे मगर जाति को लाभ हुआ है, जिन्होंने गोरखाली साम्राज्य के शुरुआती वर्षों के दौरान अपने राजनीतिक प्रभाव को पुनः प्राप्त किया होगा। अब तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्त। मैं दुनिया भर से और अधिक इतिहास खोजूंगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।